एक्सेल के अंदर जो व्यू मेनू है जो अभी हम करने वाले हैं, ठीक है, इसमें जो सीट है उसको व्यू करने का जो तरीका है वो दिया गया। व्यू का मतलब ऐसे होता है देखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सीट का व्यू है वो आप कैसा चाहते हैं, जैसे कि आपके सामने फ़िलहाल नॉर्मल है। अगर हम कर देते हैं यहाँ पे सीट को पेज लेआउट, ठीक है, अगर हम कर देते हैं पेज लेआउट, तो पेज लेआउट के अंदर क्या होगा कि आपका जो है सीट जो है वो आपका पेज के रूप में जो है आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। ये तरीके हैं अलग अलग, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे वर्कबुक व्यू। व्यू से डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, सिर्फ जो देखने का तरीका है वो आपके सामने आएगा। नॉर्मल करोगे, नॉर्मल आपके सामने आ चुका है। अगर आप करते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सीट है वो उतना ही मैटर दिखाएगी जितना आपका है, प्लस आपको ये भी दिखा देगी कि आपने कितने पेज यूज़ किए हैं, जिससे आपको पता लग रहा है कि हाँ आपने इतने में काम किया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल कर दो, वापसी नॉर्मल हो गया आपका। पेज ब्रेक प्रीव्यू के अंदर जो है आपका पेज के रूप में दिखा देगा। अगर आप करते हैं पेज लेआउट, तो देखो अभी तक आपने सुना था कि वर्ड पेज के रूप में होता है और आपका एक्सेल जो होता है वो कैसे होता है, शीट के रूप में होता है। लेकिन जैसे आप क्लिक करेंगे पेज लेआउट पे, तो आपका एक्सेल जो है वो भी पेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसमें भी पेज वाइज काम कर सकते हैं। ये वापसी मैंने क्या कर दिया, नॉर्मल कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, आपके वर्कबुक व्यू हैं। कस्टम व्यू के अंदर क्या है कि आप अलग अलग जगह को जो है कस्टम तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखी जिसका नाम है इंग्लिश, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग ली, इसका नाम दे दिया मैंने SST, और एक और ले लिया मैंने यहाँ पे मैथ्स, ठीक है। अब कस्टम व्यू का यूज़ क्या है, कस्टम व्यू का मतलब अलग अलग जगह को कस्टम तरीके से देखना। आपको इंग्लिश पे जाना है, इंग्लिश पे चले गए, हिंदी पे जाना है, आप हिंदी पे चले गए, SST पे जाना है, आप SST पे चले गए, लेकिन आपको क्या करना पड़ा, ढूंढना पड़ा। तो आप एक काम करो, इंग्लिश के ऊपर क्लिक करो, कस्टम व्यू पे जाओ और इस जगह को, जैसे आपका वर्ड के अंदर एक बटन था बुक मार्क के नाम से, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करने का काम आता है, ये भी कुछ वैसा ही है। आपके पास 3 हेडिंग है, उन 3 हेडिंग के अंदर आप 3 हेडिंग जो है, उन 3 हेडिंग्स पे अगर आपको बार बार जाना होता है तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया कि आप क्या करो, इंग्लिश के ऊपर क्लिक करो, ठीक है, और जो है ऐड पे क्लिक करके इसका एक नाम दे दो। क्या नाम दे दो, इंग्लिश। मतलब ये जगह हमने मार्क कर दी है किसके नाम से, इंग्लिश के नाम से। अगली जगह पे आए, सेम कस्टम व्यू में गए, ऐड पे क्लिक किया, इसका नाम हमने दे दिया, क्या नाम दे दिया, SST, ठीक है। सेम नेक्स्ट जगह पे आए, हमने इसका नाम अगेन क्या कर दिया, दे दिया, क्या दे दिया, मैथ्स नाम दे दिया। मतलब जो 3 जगह थी, जो 3 प्लेस थे, उनको हमने क्या किया, अलग अलग नाम से ऐड कर दिया। उनको ऐड करने का बेनिफिट ये है कि वो आपके यहाँ पे जो है आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको जब भी कभी भी इन पे जाना हो तो आप क्या करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, शो करेंगे, आपको डायरेक्टली उसके ऊपर वो जंप करवा देगा। आपको जो है उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। कस्टम व्यू का मतलब कस्टम तरीके से कस्टमाइज़ करके व्यू करना, और व्यू करने से पहले, देखने से पहले या जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उन जगहों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। तो वर्कशीट व्यू के अंदर मुझे ये बटन थोड़ा अच्छा लगा काम का, बाकी तो आपने कर लिया होगा। इसके अंदर ग्रिड लाइन्स आ रही हैं, इनको ऑन ऑफ करने की सेटिंग यहाँ दी गई है आपके सामने। हेडिंग्स समझते हो, ये जो हेडिंग्स है ये पेज लेआउट के अंदर भी था, ऑन ऑफ करने का यहाँ भी आपका आ गया। ये फॉर्मूला बार होता है, मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे आपका फॉर्मूला शो करता है, यहाँ पे आपका वैल्यू शो करता है। अगर आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है, इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जूम करना है, जूम कर लो, कितना करना है, 100% 200% मर्जी है। यहाँ से भी जाता है, एक ही बात है। वापसी 100 करना है, 100 कर लो। जूम टू सिलेक्शन के अंदर जिस एरिया में आप हैं उस एरिया को बिल्कुल फुल साइज जूम करके दिखा देगा, जितना भी मैक्सिमम कर सकता है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे हैं, तो जब आप क्लिक करेंगे जूम टू सिलेक्शन, तो उस एरिया को बिल्कुल फुल, देख रहे हो, 400% हो गया। तो आप इससे भी कर सकते हैं, बात एक ही है, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है आपके सामने, ठीक है। ये भी हो गया जूम वाला पार्ट। वर्कशीट भी हो गया, शो एंड हाइड हो गया, जूम भी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं विंडो की। विंडो के अंदर आपको बटन दिया गया है एक तो अरेंज ऑल। अरेंज ऑल में क्या होता है, आप अरेंज ऑल कर सकते हैं, मतलब अरेंज कर सकते हैं जितने भी आपने विंडोज़ खोली हुई, विंडो मतलब जितनी भी आपने फाइलें खोली हुई हैं या प्रोग्राम आपने खोले हुए हैं। अभी कितनी फाइल खुली हुई है, अगर हमें ये चेक करना हो, कितनी फाइल का मतलब कितनी वर्कशीट खुली हुई है, अगर हमें ये चेक करना हो तो यहाँ पे एक बटन है स्विच विंडो, जिससे आप चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे 1 ही लिखा आ रहा है, हमने कंट्रोल के साथ में N दबाया, एक नई फाइल आ गई, या आप ये कह सकते हो कि नई एक बुक आ गई, ठीक है। नई फाइल आ गई, कह सकते हो कि नई क्या आ गई, बुक आ गई आपके सामने, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके चेक करो, क्या चेक करोगे, यहाँ पे आपको कितनी फाइलें दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। आप पहले से दूसरी पे, दूसरी से पहले पे जंप भी कर सकते हैं, लेकिन कहा सर हमें तो दोनों देखनी है, लेकिन साथ साथ देखनी है। अरेंज ऑल पे जाना,
वर्टिकल देखना है, हॉरिजॉन्टल देखना है, वो आपकी मर्जी है, दोनों ही बेस्ट है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा, अगर आप यहाँ से लेंगे वर्टिकल तो इस टाइप से आ जाएगा। ये दोनों ही ज़्यादा अच्छी है। बाकी जैसे आपको वापसी अगर नॉर्मल करना हो तो ये जो बटन होता है बीच वाला, इसको आप दबाना, आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। क्लोज़ करना चाहते हैं किसी भी एक को तो आप क्लोज़ भी कर सकते हैं, अब आपके पास में एक सिंगल रह गई है, ठीक है ना। तो ये आपका अरेंज होल क्या करेगा, उसमें हेल्प करेगा। बाकी ये भी आपका देखने का तरीका, अगर आप टाइटल करेंगे तो ये स्टेप से आ जाएगा, मतलब अलग अलग आ जाएंगे आगे पीछे करके। ज़्यादा जो बेस्ट व्यू है देखो टाइटल के अंदर आपका स्टेप से आ जाएगा, मैंने भी किया है। अगर आप करते हैं कास्केड तो इसमें कास्केड के अंदर भी आपका सेम वैसे ही ऊपर नीचे आ जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा जो बेस्ट व्यू हम मानते हैं वो हम मानते हैं किसको, आपका जो था ना इसमें अरेंज होल के अंदर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ज़्यादा बेस्ट व्यू, इसके अंदर आप एक साथ में काम भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस साथ में दिया गया न्यू विंडो। पहले समझो उसके अंदर स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। अगर हम इसको तोड़ना चाहते हैं तो ये आपका टूट जाएगा, दो पार्ट में आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी ना वही काम है जो आपका इसमें है, कोई नया नहीं हुआ है। मतलब एक फाइल के 4 पार्ट हो चुके हैं, इसके अंदर भी आपको वही मिलेगा जो आपने इसमें देखा, इसमें भी आपको वही मिलेगा और इसमें भी आपको वही मिलेगा। मतलब कुछ नया नहीं है। कहने का मतलब यही कि अगर आप एक बार में 2 जगह का 3 जगह का मैटर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपकी हेल्प होगी। ये फाइल थी, ठीक है। इस फाइल को मैंने यहाँ से क्या किया, स्प्लिट किया। इसके अंदर भी आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, देख लो चाहे आप, है कि नहीं है, जो भी है सारा सारा आपका यहाँ पे है इसके अंदर। और इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है। आप 2 जगह का एक साथ में जो है रीड आउट कर सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं, उसमें आपकी हेल्प करेगा। हाइड का मतलब होता है छुपाना। अच्छा, किसको छुपाने की बात कर रहा है, विंडो को हाइड कर दो, छुप गया आपका, कोई खुला हुआ कुछ नहीं, अनहाइड करोगे वापसी आ जाएगा आपके पास में। ये फाइल को छुपाने के लिए क्या आता है, काम आता है। स्विच बता दिया इसके अंदर मैंने आपको। मैक्रो का जो यूज़ है वो यूज़ है यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आप डाटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। ये बटन वैसे आपका वर्ड में भी था, फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना, कोई भी एक रिकॉर्डिंग का नाम देना और क्या कर देना, ओके। ओके करने के बाद आप जो भी लिखेंगे वो उसमें आप या तो ये कह दो कि रिकॉर्ड हो रहा है या आप ये कह दो कि सेव हो रहा है, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद में आप जो भी टाइप करेंगे वो उसमें आपका रिकॉर्ड होगा, या जो भी आपने काम किया होगा उसके अंदर क्या होगा, सेव होगा। स्टॉप करने के लिए आप स्टॉप करो। फ्यूचर में जब भी आपको देखना हो एक नई शीट ले लो या उस कंटेंट को क्या कर दो, खाली कर दो। और इस बार कहाँ जाओगे आप, रिकॉर्ड मैक्रो की वजह से कहाँ जाओगे, व्यू मैक्रो पे जाओगे। व्यू मैक्रो पे जाने के बाद में जैसे आप इस पर क्लिक करके रन करोगे तो जिस टाइम आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट से लेके एंड के बीच में आपने जो भी काम किया होगा वो आपका सारा का सारा यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। और आप एक बार नहीं, जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप क्या कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए बात को। तो ये आपका हेल्प करेगा, किस में हेल्प करेगा, डाटा रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि आप बाद में जब भी उसको लाना चाहो, देखना चाहो, सुनना चाहो, सुन सकते हैं, ठीक है। अब एक बटन इसमें रह गया, वैसे मैं बता दूंगा लास्ट में आपको कौन सा बटन इसमें ज़्यादा खास रहेगा। अभी हम बात कर लेते हैं एक लास्ट बटन जिसका नाम है फ्रीज पेन्स, ठीक है। इसका यूज़ अक्सर हम करते हैं डाटा एंट्री काम के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा नेम, साइंस, इंग्लिश, SST, मैथ्स। हम टाइप करते 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 डाटा में एंट्री करते हुए नीचे आ गए। अब हुआ क्या, देखो हेडिंग्स कहाँ गई, हेडिंग तो छुप गई ऊपर, और छुपेंगी वो नहीं आएंगे यहाँ पे आपके। लेकिन आप चाहते हैं कि ये हेडिंग्स यहीं के यहीं रहे, यहाँ से नहीं हिले। मतलब ये फर्स्ट रो यहाँ पे क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, फिक्स हो जाए। तो फर्स्ट रो में क्लिक करना और यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा जिसका नाम है फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है जमाना या फिक्स करना, ठीक है, फ्रीज ही बोलते हैं उसको। तो जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रीज टॉप रो पे, या आप कहते हैं कि हमें फर्स्ट रो को फ्रीज करना है, तो आप क्या करें, यहाँ पे सेलेक्ट करें फ्रीज टॉप रो। इससे होगा क्या कि पहली जो रो है वो आपकी क्या हो गई, फ्रीज हो गई है। आप जितना मर्जी नीचे जाओ अब वो आपका वहीं के वहीं रहेगा, अब वो आपका वहाँ से जो है नहीं हिलेगा, ठीक है। नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, अनफ्रीज पेन्स। अच्छा, सेम अगर हमने हेडिंग्स यहाँ पे डाली हुई है, हम डाटा के अंदर एंट्री अगर ऐसे कर रहे हैं तो वो भी छुपेगा। तो आप एक बार में एक ही चीज़ रख सकते हैं, या तो आप रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टॉप कॉलम को, या फिर आप फर्स्ट कॉलम को, सॉरी टॉप रो या फर्स्ट कॉलम को। अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट रो को जो है सीख लिया, क्या करना सीख लिया, जमाना सीख लिया। अब हम सीख लेते हैं कॉलम को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो अब आपको ना जब, अच्छा, फ्रीज करने के बाद में ना आपको राइट चलना है, ये बात ध्यान रखना। आप डाउन चलेंगे तो क्या होगा, छुप जाएगा। तो इस बात का भी आप खास जो है ध्यान रखें। और एक बार में आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, एक ही होगा, या तो आप कॉलम फ्रीज करें या रो फ्रीज करें। लेकिन आप एक पर्टिकुलर एरिया भी जो है फ्रीज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। आप पर्टिकुलर कोई एरिया भी क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। कैसे करेंगे पर्टिकुलर एरिया फ्रीज,
आपने कहा सर हमें ये एरिया फ्रीज करना हो तो क्या करें, आपको अगर ये एरिया फ्रीज करना है तो उसके रिवर्स क्लिक करो। मैंने क्या कहा, इधर अगर आपको फ्रीज करना है तो कहाँ क्लिक करोगे, इधर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा जिसका नाम है सिर्फ और सिर्फ फ्रीज पेंस। अब इसमें होगा क्या, ये एरिया जो है आपका फ्रीज हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि अब आप जब इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वो आपका फ्रीज रहेगा। तो मैंने कैसे बताया, दोबारा देखो, अनफ्रीज कर रहा हूँ। आपने कहा सर हमें ये एरिया फ्रीज करना हो तो उसके रिवर्स क्लिक करो, रिवर्स मतलब उल्टा, क्रॉस। आपको ये सिलेक्ट करना है तो इधर क्लिक करोगे आप, हो गया ये वाला हिस्सा। अब आप कहीं भी जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, अप जाओ, डाउन जाओ, कहीं भी जाओ, वो आपका वहीं रहेगा आपका, ठीक है। तो व्यू के अंदर जो अच्छा जो पॉइंट लगा मुझे, वो अच्छा लगा, एक तो कौन सा, कस्टम व्यू, दूसरा फ्रीज पेंस, तीसरा आपका स्विच, मैक्रो और अरेंज। और बाकी जूम वूम सारा अपने आप करना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, नॉर्मल है, इतना आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ज़्यादा मेन पॉइंट मुझे ये लगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये व्यू करके देखो फटाफट से।